और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर स्टेट है, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ काफ़ी वहाँ की ज़मीन उनके कब्ज़े में है। वहाँ पे ऐसी चीज़ होना हमारे वतन के लिए ख़तरनाक है। मेहरबानी करके इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए और बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए। ये भी याद रखना चाहिए, उन्हें कश्मीर से ये वादा किया था, जम्मू कश्मीर से इलेक्शन हो जाएंगे, आपके डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। आज 11 महीने हो गए, स्टेटहुड का कोई भी हमें सामने नहीं दिख रहा है, कोई मूवमेंट उसके पास नहीं है। उन्हें लद्दाख से सबक सीखना चाहिए कि वो 14 दिन से वहाँ पे भूख हड़ताल पे थे। उसमें एक बुज़ुर्ग और उसकी बीवी भी थी। कल जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहाँ पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। लेह से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया। बहुत ही गंभीर मसला है जो लद्दाख में हुआ, खासकर लेह में, जो वहाँ पे बच्चे निकल आए। उसकी वजह ये थी कि वो 14 दिन से वहाँ पे भूख हड़ताल में थे। उसमें एक बुज़ुर्ग और उसकी बीवी भी थी। कल जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहाँ पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने, जो उनके लीडर थे, लेह से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए, जिसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहां से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। नतीजा इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए इनसे, हर बार इनसे कहा गया हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ नहीं किया। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर स्टेट है, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी वहाँ की ज़मीन उनके कब्ज़े में है। वहाँ पे ऐसी चीज़ होना हमारे वतन के लिए ख़तरनाक है। मेहरबानी करके इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए और बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए। इंतज़ार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई जमात है जो इसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे
ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए, उन्हें कश्मीर से ये वादा किया था, जम्मू कश्मीर से, कि इलेक्शन हो जाएंगे, आपके डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। आज 11 महीने हो गए, स्टेटहुड का कोई भी हमें सामने नहीं दिख रहा है, कोई मूवमेंट उसके पास नहीं है। उन्हें लद्दाख से सबक सीखना चाहिए। और मैं और मेरी जमात उन बच्चों के साथ है जिनकी जानें गई हैं, और हम उनके ख़ानदानों के साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनके माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। और जो अस्पताल में है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे कि वो फिर से अपने कामों में लग जाएं और घर पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का।